गुड डे स्टूडेंट्स। तो आज लास्ट लेक्चर तक आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो रहेगा इस फॉर्म पर हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर देखिएगा, नियर बाय 10 to 13 क्वेश्चंस मैंने लिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। उसी बीट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, लास्ट लेक्चर ये लिए हुए क्वेश्चंस थे। तो नियर बाय स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ तक क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए थे। तो अभी आज के लेक्चर में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पर कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो देखिएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ अगर आता है तो उसके साथ कैसे डील करना है वो पहले हम देखते हैं, और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम बाद में देख लेंगे। तो देखिएगा, अब कूलम्स लॉ अगर वेक्टर फॉर्म में आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेक्टर फॉर्म में आपको पता है डायरेक्शन बहुत मैटर करता है कि कौन सा जो फोर्स है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। जैसे दो चार्जेस है, इनके स्पेस में पोजीशन r1 एंड r2 है। ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल फर्स्ट और पार्टिकल सेकंड के। पार्टिकल फर्स्ट के कुछ कोऑर्डिनेट्स रहने वाले x1, y1, z1, और पार्टिकल सेकंड के x2, y2, z2 ऐसे कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं। और इन दोनों के बीच का हमें पोजीशन वेक्टर आर निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, या फिर जो कोलम्बियन फोर्स रहेगा वेक्टर फॉर्म में, या अगर हमें निकालना है तो याद रखना, कोलम्बियन फोर्स अगर हम निकालना चाहते हैं F12 अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हमें K Q1 Q2, इस पोजीशन पर अगर चार्ज Q1 हो, इस पोजीशन पर चार्ज अगर Q2 हो, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप यहाँ पर आने वाला है। और ये आर कैप जो वेक्टर रहेगा ये हमें 2 to 1 डायरेक्शन में लेना है। मतलब जो भी फोर्स का डायरेक्शन रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये पोजीशन वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर रहेगा। ओके, तो ऐसे ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने में हम कूलम्स लॉ को यूज कर सकते हैं। और वही अगर हम इस फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, 2 to 1 रहेगा ये। तो अभी देखिएगा, आर मतलब क्या रहेगा, वेक्टर R21 और वेक्टर R12, इन दोनों का मैग्नीट्यूड रहेगा। इज इट ओके? तो वैसे इस फोर्स को हम अल्टरनेटली उल्टा भी लिख सकते हैं। वेक्टर फोर्स F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू, यहाँ पर सिर्फ R12 आपको लेना पड़ेगा। इज इट ओके? तो ऐसा ये वेक्टर फॉर्म रहेगा कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लेते वक्त सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखना है बच्चों, कि मैग्नीट्यूड लेना है आपको चार्ज का। भले ही चार्ज पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस वी हैव टू टेक ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ओके, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। तो राइट फर्स्ट क्वेश्चन, just 1 minute. So write first question related to the vector form of Coulomb's law. Just 1 minute. A point charge of +3 coulomb is kept at 5,5,4 meter
and other point charge of 6 coulomb is kept at position 3,3,3 meter. Find vector form of force exerted on -6 कूलम। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स हमें निकालना है 6 कूलम पर कितना एक्सर्ट होगा उसका। तो देखिएगा अब पोजीशन लोकेट करते हैं हम कोई भी रैंडम समझने के लिए। दो चार्जेस दिए बच्चों अब यहाँ पर, एक दिया है 3 कूलम प्लस 3 कूलम जिसका पोजीशन यहाँ पर दिया है 5,5,4 मीटर, और दूसरा चार्ज दिया है 6 कूलम जिसका पोजीशन दिया है यहाँ पर 3,3,3 मीटर। तो ये दो पार्टिकल के बीच में हमें कूलम्बियन फोर्स निकालना है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का यूज करके हमें कूलम्बियन फोर्स का वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो अब देखिएगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन -6 कूलम उन्होंने कहा है। ओके, तो ये -6 कूलम का चार्ज है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है वो हमें निकालना है। तो जिस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालना होता है ना, तो सभी वेक्टर के टेल्स वहां पर रखे जाते हैं। मतलब आप ये +3 कूलम इस -6 कूलम पर फोर्स कैसा एक्सर्ट करेगा, अट्रैक्टिव। इस वजह से -6 कूलम किसकी ओर अट्रैक्ट होने वाला है, +3 कूलम की ओर। इज इट ओके? तो इस वजह से फोर्स का डायरेक्शन आपको इस वे से दिखाना है। मतलब ये जो फोर्स रहेगा ये ओरिजिनेट होगा -6 से और टर्मिनेट होगा +3 पर। ओके, इस वजह से जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको ये जो वेक्टर रहेगा पोजीशन वेक्टर इन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वेक्टर रहेगा ये आपको मिल जाएगा। तो ये क्या आने वाला है फिर देखिएगा, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट 5, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो 5 - 3 इंटू आई कैप रहेगा प्लस 5 - 3 इंटू जे कैप रहेगा प्लस 4 - 3 इंटू के कैप रहेगा। तो ऐसा ही बिट रहने वाला है। तो इसका आंसर आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम तो क्या आएगा फिर, √2² प्लस 2² प्लस 1²। तो इसका फाइनल आंसर आने वाला है √9 मतलब ही 3 मीटर। तो यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस वेक्टर रहेगा r इन दो चार्जेस के बीच का वो भी मिल गया और उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है, तो हम इजीली कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स एक्सर्टेड ऑन -6 कूलम वेक्टर फॉर्म में अगर निकालना है तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय r³ इंटू वेक्टर r रहेगा। तो ये सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट करने। k का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹ रहता है, q1 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, q2 का वैल्यू -6 है, लेकिन लिखते वक्त 6 लिखना है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट किया जाता है। डायरेक्शन तो ये वेक्टर ही बताते हैं, इस वजह से आपको मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है चार्ज का। ओके, तो r³ नीचे आने वाला है, r का वैल्यू आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r दैट इज 3 है, तो 3 का क्यूब रहेगा नीचे, और r जो वेक्टर रहेगा डिस्टेंस वेक्टर वो यहाँ पर पुट करना है, दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, तो अब जस्ट इसका फाइनल आंसर निकालना है हमें। तो देखिएगा नीचे क्या आने वाला है फिर। अब तो कूलम्बियन फोर्स ऑन -6 कूलम चार्ज अगर हम निकालना चाहते हैं तो फिर उसका आंसर आएगा, ऊपर देखिएगा ये 9 × 3 = 27 होने वाला है, और ये 27 और नीचे का 27 कट हो जाएगा क्योंकि 3 का क्यूब 27 है। तो ये 9 × 3 27 और नीचे का 27 कट हो गया, तो ऊपर सिर्फ 6 × 10⁹ बचेगा, और 2i कैप ब्रैकेट के अंदर प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 12i कैप प्लस 12j कैप प्लस 6k कैप बचेगा इंटू 10⁻⁹ ऐसा आने वाला है। इज इट ओके? तो ये रहेगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ दिक्कत इसमें? सभी बच्चों को समझ में आ गया?
तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पर टिपिकल ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाएगा। फाइंड द फोर्स ऑन पार्टिकल kept at x is equal to a/2 and x is equal to 0। तो फोर्स हमें निकालना है x is equal to 0 और x is equal to a/2 पर रखे हुए पार्टिकल्स पर। तो आप देखिएगा एट द ओरिजिन यहाँ पर प्लस क्यू कूलम का चार्ज रखा है, एट x is equal to a/2 डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली ओरिजिन पर x is equal to 0 रहेगा और यहाँ पर x is equal to a आएगा। तो देखिएगा अब यहाँ पर माइनस क्यू कूलम चार्ज रखा है, यहाँ पर क्यू कूलम का है प्लस क्यू। तो हमें नेट फोर्स निकालना है सबसे पहले तो x is equal to a/2 रहने वाले चार्ज पर, और बाद में हमें निकालना है x is equal to 0 रखे हुए चार्ज पर फोर्स निकालना है। तो हम सीक्वेंस वाइज इसको कुछ नंबर दे देते हैं, जैसे 1 2 3, समझने के लिए आसानी होगा। और अभी हम इसका रिजोल्यूशन करते हैं। तो अब देखिएगा फोर्स हमें किस पर निकालना है, सबसे पहले x is equal to a/2 पर। तो x is equal to a/2 पर अगर फोर्स निकालना है ना, तो इसके ऊपर बाकी के चार्जेस ने किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करना है वो रिजॉल्व करना है। जैसे आपको पता होगा ये प्लस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा, तो थर्ड चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा ना सेकंड चार्ज पर, वो अट्रैक्टिव होगा इस डायरेक्शन में। और वही अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट वाला चार्ज भी सेकंड वाले चार्ज को रिपेल करने वाला है, और इसका रिपल्शन भी बच्चों इसी डायरेक्शन में होगा। इज इट ओके? इस वजह से F3 और ये फर्स्ट चार्ज का जो फोर्स है F1, ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहने वाले हैं। तो नेट फोर्स अगर निकालना है हमें सेकंड चार्ज पर, ओके, तो ये क्या आएगा, वेक्टर एडिशन आएगा फोर्स F1 और फोर्स F2 का। तो आप F1 और F2 दोनों भी देखिएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जाने वाले हैं, इस वजह से दोनों को हमें आई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, वेक्टर फॉर्म में। तो इस वजह से पहला वेक्टर जो F1 का मैग्नीट्यूड होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आने वाला है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, तो Q1 Q2 दोनों का भी वैल्यू देखिएगा। F1 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो Q दोनों के बीच चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q है, तो K Q स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, x is equal to a/2, तो इस वजह से a/2 का होल स्क्वायर रहेगा। इज इट ओके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू आई कैप रहेगा वेक्टर फॉर्म में निकालते वक्त, ओके। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इस वजह से आई कैप से मल्टीप्लाई किया है। लाइक दैट हमें वैसे ही अब सेकंड और थर्ड चार्ज के बीच का जो फोर्स है F3, उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर F2 नहीं रहेगा, F3 रहेगा, ओके, नेट फोर्स निकालते वक्त। और ये F3 किसके और किसके बीच का फोर्स है, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का। और इन दोनों के बीच में भी ऑब्वियसली कितना डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पर अगेन डिस्टेंस x is equal to a/2 रहने वाला है, तो इस वजह से यहाँ पर भी KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय a/2 का होल स्क्वायर आएगा इनटू आई कैप। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर एक चार्ज माइनस क्यू था, लेकिन मैंने लिखते वक्त प्लस क्यू क्यू लिखा है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करना होता है, चार्ज का जो नेचर है प्लस माइनस वो करने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? इसी वजह से उनके फोर्स की डायरेक्शन हमने असाइन किए हैं, इस वजह से फिर से डायरेक्शन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो फिर ये a/2 का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर बाय 4, तो ये क्या बन जाएगा 4KQ स्क्वायर इंटू आई कैप डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और प्लस क्या आने वाला है 4KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू आई कैप, ओके। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो ये रहेगा F नेट का वैल्यू। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सभी को समझ में आ गया ये कैसे किया, क्या किया? नेट फोर्स तो हमने फाइंड आउट कर दिया, चार्ज x is equal to a/2 पर रहने वाले चार्ज पर, ओके। समझ में आ गया यहां तक? किसी कुछ दिक्कत? ओके, तो अब इसी वजह से बच्चों हमें जो x is equal to 0 पर रखा हुआ चार्ज है ना, उसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है, ओके, नेट फोर्स निकालना है। दोनों भी कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने कहा था, तो अभी हम उसके ऊपर उसकी ओर जाते हैं।
तो देखिएगा अब सेकंड जो रहेगा x इज इक्वल टू ए पोजिशन पर रहने वाले चार्ज का, तो उसके लिए हमें फिर से डायग्राम निकालना पड़ेगा और रिजोल्यूशन करना पड़ेगा फोर्स को अकॉर्डिंग टू दैट। तो देखिएगा x इज इक्वल टू 0 पर q चार्ज है, x इज इक्वल टू a बाई 2 पर अगेन q चार्ज है, और x इज इक्वल टू a पर माइनस q चार्ज है, और x इज इक्वल टू 0 पर रहने वाले चार्ज का हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है यहाँ पर रहने वाले चार्ज पर। तो आप देखिएगा ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का चार्ज है। तो अभी सेकंड नंबर का जो चार्ज है वो प्लस q है और ये फर्स्ट नंबर का भी प्लस q है। तो सेकंड नंबर का चार्ज जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ना F2, वो किस डायरेक्शन में करने वाला है, इस डायरेक्शन में, और वो कितना रहने वाला है F2 इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके, और वैसे ही माइनस q चार्ज अगर आप देखते हो जो थर्ड नंबर के पोजीशन पर है, तो वो फर्स्ट वाले चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा जो इस डायरेक्शन में रहेगा F3 इज 0। ओके, तो ऐसे आपको डायरेक्शन असाइन करना है फोर्स के, और नेट फोर्स जो है वो हमें निकालना है अब x इज इक्वल टू 0 रहने वाले चार्ज पर। तो ये वेक्टर एडिशन रहेगा फोर्स F2 प्लस फोर्स F3 का। तो क्या आएगा फिर देखिएगा, F2 का वैल्यू आने वाला है F2 इज द फोर्स बिटवीन सेकंड पोजीशन चार्ज एंड फर्स्ट पोजीशन चार्ज। तो इसका आंसर आएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x इज इक्वल टू a बाई 2 है, तो इस वजह से a बाई 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आने वाला है इनटू, अब क्या रहेगा देखिएगा F2 का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस जा रहा है, इस वजह से इसको क्या लेना पड़ेगा हमें बच्चों, माइनस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब देखिएगा जो F3 है ये फोर्स किसके और किसके बीच का है, प्लस q और माइनस q के बीच का, तो ये आएगा KQ स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, x इज इक्वल टू a इज 0। ओके, तो इस वजह से नीचे हमें a स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये प्लस आई कैप आएगा क्योंकि F3 आप देख सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस जा रहा है। बस इसको सॉल्व करके हमें फाइनल आंसर निकालना है, तो टोटल फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिएगा अब क्या आएगा, तो F नेट इज इक्वल टू ये a स्क्वायर बाय 4 नीचे आने वाला है, ये नीचे का 4 ऊपर जाएगा, तो माइनस 4KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ओके, इंटू आई कैप रहेगा। तो इस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर को 2 मिनट के लिए कुछ तो भी वेरिएबल असाइन करो। ओके, जैसे तो इस पूरे टर्म को आपको कुछ तो भी एक वेरिएबल असाइन करना है ताकि काम आसान हो। ओके, तो आइदर x या फिर कुछ तो भी वेरिएबल असाइन करो। ओके, तो ये जो टर्म है KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, इसकी जगह 2 मिनट के लिए आपने क्या किया, x पुट कर दिया, तो फिर ये क्या आएगा फिर देखिएगा, माइनस 4x आई कैप प्लस x आई कैप, तो माइनस 4 में अगर हम प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3x आई कैप इज 0। ओके, और x का वैल्यू कितना है बच्चों फिर KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो इस वजह से फाइनल आंसर आएंगे इसका माइनस 3KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू आई कैप। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। तो ये जो नेट फोर्स होगा ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस रहने वाला है। इज इट ओके? सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? किसी कुछ दिक्कत? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो अभी आगे की क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। रिपीट करना ये। ओके, देखो 3 चार्जेस दिए थे। पहला फर्स्ट पोजीशन पर है जिसका मैग्नीट्यूड Q है, दूसरा x इज इक्वल टू a बाई 2 पोजिशन पर है जिसका मैग्नीट्यूड Q है, और थर्ड पोजीशन पर जो चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड माइनस Q दिया है। इज इट ओके? अब हमें सेकंड केस में किस पोजीशन में नेट फोर्स निकालना है? नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0, ऐसा उन्होंने कहा था। तो x इज इक्वल टू 0 पर रखा हुआ जो चार्ज है ना ये वाला, इसके ऊपर नेट फोर्स हमें निकालना था। तो जिस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना होता है ना, उसी पर हम फोर्स का रिजोल्यूशन करते हैं बाकी के चार्ज की वजह से। जैसे सेकंड नंबर का चार्ज पॉजिटिव है और फर्स्ट नंबर का चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस वजह से सेकंड पोजीशन के चार्ज ने फर्स्ट पोजीशन के चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट किया? इस डायरेक्शन में, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस।
इस वजह से F2 का डायरेक्शन मैंने ये वाला बताया। ओके, वही अगर आप थर्ड पोजीशन पर जो रखा हुआ चार्ज है -q, उसकी वजह से अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो, ओके, ऑन फर्स्ट चार्ज, तो ये -q है, वो प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से F3 का डायरेक्शन मैंने ये दिया। इज इट ओके? तो अब नेट फोर्स निकालते हो, क्या करते हैं हम, वेक्टर एडिशन करते हैं F2 और F3 का। तो नेट फोर्स ऑन x = 0 पर रखा हुआ जो चार्ज है फर्स्ट पोजीशन का, उसके ऊपर का नेट फोर्स मिल जाएगा। तो अब F2 देखिएगा निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस जा रहा है, इस वजह से उसके मैग्नीट्यूड को हमने -i कैप से मल्टीप्लाई किया, और F3 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस जा रहा है, इस वजह से उसको i कैप से। ओके, जस्ट उसको सॉल्व किया है। F2 मतलब ये सेकंड और फर्स्ट पोजीशन के चार्ज के बीच का फोर्स था, इस वजह से वहां पर a/2 लिया है, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट पोजीशन के चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस था, a/2। वैसे अगर हम देखेंगे तो थर्ड और फर्स्ट पोजीशन के चार्ज के बीच में a डिस्टेंस था दोनों के बीच में, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग a²। जस्ट उसको सॉल्व किया है, फाइनल आंसर आ गया है। आ गया समझ में? ठीक है, तो अभी देखिएगा और भी कुछ अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस हैं, तो उसे भी हम लेते हैं। So take next question. A disc of negligible thickness and radius r, its charge on its surface with surface charge density with charge on its surface with a surface charge density sigma naught is, एक मिनट रुकिएगा, आगे दिया उन्होंने इज सिग्मा नॉट इंटू आर। तो उन्होंने ऐसा दिया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू सिग्मा नॉट इंटू आर है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और सिग्मा नॉट जो है ये एक एनी कांस्टेंट है। ओके, तो ऐसे ये बीट दिया है, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क उन्होंने कहा है। तो अब देखिएगा क्या आएगा इसका आंसर। एक डिस्क दिया है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी उन्होंने दिया है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट आर, और हमें उसका रेडियस आर है, और हमें उसके ऊपर का टोटल चार्ज निकालना है। आपको पता होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया dq/da आएगा। एरिया ऑफ द डिस्क आपको पता है πr² लेते हैं हम, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो dA इज इक्वल टू क्या आएगा, 2πr इंटू dr आने वाला है। तो dA का वैल्यू आपको पुट करना है, और आपको पता होगा dq इज इक्वल टू क्या आएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, सिग्मा इंटू dA, और सिग्मा का वैल्यू क्या दिया है उन्होंने लेने के लिए कहा है सिग्मा नॉट इंटू आर, और अब ये dA का पूरा वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, दैट इज 2πr इंटू dr। तो ये r और ये r मल्टीप्लाई होकर r² बन जाएगा, तो फाइनली आने वाला ये 2πr² इंटू dr। इज इट ओके? तो ऐसा ये टर्म रहने वाला है यहाँ पर। तो आप देखिएगा अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे dq को, तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। सो टोटल चार्ज q इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग dq। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा 2πr² इंटू dr आने वाला है। ओके, तो फिर आगे देखो अब क्या आएगा,
तो टोटल चार्ज क्यू अगर हमें चाहिए तो 2 पाई और ये सिग्मा भी रहेगा वहां पर। ओके, सिग्मा मेरा लिखना रह गया। तो आप देखिएगा 2 पाई सिग्मा बाहर आएगा और इंटीग्रेशन के अंदर आर स्क्वायर इंटू डी आर बचने वाला है। ओके, और फिर फाइनली क्या आने वाला है, फिर देखिएगा 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है आपको आर क्यूब बाई 3 होता है, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। और जो रेडियस है उसका वो 0 टू कैपिटल आर वेरी हो रहा है, इस वजह से लास्ट में इसको लिमिट भी पुट करना पड़ेगा, या फिर इंटीग्रेशन करते वक्त आप देख सकते हो 0 टू आर। ओके, तो फिर अब फाइनली वो आने वाला है 2 पाई सिग्मा इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इज इट ओके? तो ये रहेगा टोटल चार्ज ऑन द डिस्क। समझ में आ गया? तो ऐसे भी क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इसे। आर क्यूब इंटू सिग्मा नॉट होगा, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा नॉट से इंडिकेट किया है, तो इस वजह से यहां पर सिग्मा नॉट होगा और लास्ट में भी सिग्मा नॉट आएगा। ओके, कुछ दिक्कत अब इसमें? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ओके, तो अब इसके जैसे और एक क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करके बताइएगा मुझे। A sphere of radius capital R is charged in its volume such that its volume charge density rho is given as rho is equal to rho naught into r। तो पिछली बार की तरह ये rho naught मतलब एक कांस्टेंट है और r मतलब क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो देखिएगा इसको आपको सॉल्व करना है और टोटल चार्ज निकालना है। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर। तो टोटल चार्ज स्फीयर पर निकालना है, कीजिएगा कैलकुलेट। ठीक है, आगे का आंसर कितना आएगा, आंसर इसका बताओ। ऊपर का सरफेस चार्ज डेंसिटी पर था, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर है। तो सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर भी सिमिलर केस है पिछली बार की तरह। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू सॉरी रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर दिया है, और रो मतलब आपको पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, ये मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं वॉल्यूम का विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस डी आर, तो ये आएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर। तो ये 3 कट हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बचने वाला है। तो dv का वैल्यू आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर।
तो ये डीवी का वैल्यू मिलने वाला है हमें। ओके, रो नॉट पाई आर रेज टू 4 राइट आंसर है, यही आंसर इसका फाइनल। तो करके देखते हैं हम। आपको पता होगा यहाँ पर नजर आ रहा है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू आर, ये दिया है। तो आप देखिएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू डीवी बाय डी क्यू बाय डीवी रहेगा, और हमें डी क्यू का वैल्यू चाहिए। तो डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डीवी हम यूज करने वाले हैं। रो का वैल्यू आपको पता है, रो नॉट इंटू आर पुट करना है, उन्होंने दिया है। और डीवी का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, तो फिर आप देखिएगा आगे क्या आएगा। तो आगे देखिएगा बच्चों, अब क्या आएगा, रो नॉट आर और आर स्क्वायर आर रेस टू 3 बनने वाला है, 4 पाई इंटू डी आर रहेगा। तो देखिएगा अब क्या आएगा, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम तो टोटल चार्ज मिल जाएगा, दैट इज क्यू। तो इंटीग्रेशन के बाहर हम कांस्टेंट को निकालते हैं, तो 4 पाई रो नॉट बाहर निकलेगा। ओके, और अंदर आर क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब इंटू डी आर बचने वाला है, जो आने वाला है 4 पाई रो नॉट आर रेस टू 4/4 इज इट ओके। तो 4 4 कैंसिल होगा, फाइनली आंसर आएगा रो नॉट पाई कैपिटल आर रेस टू 4। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। दिस इज द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर, इज इट ओके। समझ में आ गया बच्चों, कुछ दिक्कत इसमें? ठीक है, तो अभी यही स्टॉप करते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट लेते हैं।